ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दर्शकों। आज हम सुनेंगे सफला एकादशी की व्रत कथा। हम आपके लिए सफला एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं कि हे जनार्दन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और किस प्रकार इसका पालन करना चाहिए, कृपा इस बारे में मुझे बताइए। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान केशव बोले, हे धर्मराज, पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के दिन भक्तों को भगवान नारायण के विग्रह की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपको सफला एकादशी की पौराणिक कथा सुनाते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, चंपावती नाम की एक सुंदर नगरी थी जहां महिष्मति नाम का अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे। राजा का सबसे ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक सदैव पाप कर्मों में लिप्त रहता था। स्त्री दुराचार, जुआ खेलना, ब्राह्मण और शास्त्रों का अपमान करना, वैष्णव की निंदा करना उसके लिए सामान्य कार्य थे। उनके इन पाप कर्मों का असर राज्य पर पड़ने लगा तो एक दिन राजा महिष्मति उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। लंपक राज्य के बाहर के एक जंगल में रहने लगा, लेकिन अभी भी उसकी पाप में वृत्ति रही, पाप कर्म करता रहा। वो जंगल में चला गया और जंगल में भटकता रहा, प्राणियों का शिकार करता और उसके मांस का भक्षण करता था और रात्रि के समय नगर में जाकर लूटपाट करता था। अनेक बार लोगों ने उसे चोरी और लूटपाट करते पकड़ा भी था, लेकिन लंपक के पाप कर्मों का अंत अभी भी नहीं हुआ। वो जंगल में एक अति प्राचीन विशाल भगवान श्री हरि के प्रिया पीपल का पेड़ के नीचे रहता था। खूब पुराना पेड़ था पीपल का, वहां पर वो रहने लगा। इस प्रकार काफी समय बीत गया। आखिरकार उसके जीवन के परिवर्तन का समय आ ही गया। एक दिन शाम का समय था। शाम की ठंडी के कारण वो सारी रात सो नहीं पाया। शीतल लहरों से बचने के लिए उसके पास पर्याप्त वस्त्र भी नहीं थे। पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वो सारी रात जागता रहा। ठंड की वजह से उसका शरीर शिथिल हो गया और मूर्छित हो गया। अगले दिन एकादशी के मध्याह्न के दिन सूर्य की गर्मी पाकर, जो दिन का दोपहर का समय होता है, सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वो भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वो असमर्थ था, वो दुर्बल था। अतः पेड़ के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वह वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उसे वहां पर आते आते सूर्यास्त का समय हो चुका था, संध्या समय हो चुका था। इस असहाय स्थिति में अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उसने भगवान नारायण को याद किया और कहने लगा कि हे प्रभु, मेरी क्या स्थिति हो गई है। अब यह फल आप ही को अर्पण है, इन फलों से आप ही तृप्त हो जाइए। उसे रात्रि में भी ठंड के कारण वो सारी रात नींद नहीं आई। वो जागता रहा, भगवान का स्मरण करता रहा। इस प्रकार अनजाने में उसका एकादशी का व्रत का पालन हो गया। अनजाने में की गई इस तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए। अगले दिन सूर्य उदय होते ही एक सफेद तेजस्वी घोड़ा लुम्पक के पास आकर खड़ा हो गया। उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई, हे वत्स, ये घोड़ा तुम्हारे लिए आया है। भगवान नारायण की असीम कृपा और सफला एकादशी का नियम पूर्वक पालन करने के कारण तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के पास अपने नगर में वापस चले जाओ। तुम्हारे राज्य तुम्हें वापस मिल जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर वह गदगद हो गया। सफला एकादशी से अर्जित पुण्य फल के कारण उसका शरीर पुनः कांतिमान हो गया। उसी क्षण वो अपने राज्य को वापस आया और अपने पिता से क्षमा याचना करने लगा और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसके पिता ने जब उससे समस्त सद्गुणों से युक्त देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुए और लंपक को राज्य का कार्यभार संभालने को दे दिया और वो वन में तपस्या करने के लिए चले गए। इस प्रकार
लुम्पक अपने राजकुमार होने के सभी दायित्वों को निभाता गया। अपने पिता के पद पर चलता रहा। अपने पिता के पद का अनुसरण करते हुए वह अपने देह को त्यागने के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति सफला एकादशी की इस कथा का श्रवण या पठन करता है उन्हें राजसूय यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। उनके समस्त कष्ट पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वैकुंठ को वो प्राप्त करता है। जय श्री हरि विष्णु। अगर मित्रों आपको ये कथा अच्छी लगे, कहानियाँ अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। थैंक